स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर जिस पर इस वक्त यूपी बोर्ड क्लास 10th की फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया गया है और इसी चैनल पर आपको मैथ का भी लेक्चर मिल जाएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है यूपी बोर्ड के लिए, तो आप वहां से मैथ के भी लेक्चर ले सकते हैं। सभी कोर्स आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो लेक्चर 1 कराया जा चुका है। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2। तो जो विद्युत है यूपी बोर्ड क्लास 10th का, वो चैप्टर स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो पहला लेक्चर कराया गया था वो आपको हमारे चैनल के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग कराए थे कल, वो आपको कहाँ तक कराया गया था। हम लोग उदाहरण किए थे, किसका किए थे? लास्ट ट्रेडिंग जो था विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, ये जो टॉपिक है कराए जा चुके हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? विद्युत विभव। ठीक है, यह भी एग्जाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले परिभाषा आपको जो है वो बता दिया जा रहा है और यहाँ पे परिभाषा इसलिए लिखी गई है ताकि अगर किसी बच्चे को नोट्स बनानी हो तो यहाँ से वो एज इट इज जैसा लिखा है वैसा वो नोट्स बना सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में नोट्स लिखवाया गया है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है? किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए सिंपली क्या है, मान लीजिए कोई आवेश है। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, है ना? क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। तो मान लीजिए यह कहां तक है? इस जगह तक आपका विद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए यह बिंदु क्या है? ए है। अब अनंत से मान लीजिए कोई आवेश लाया जा रहा है, तो आवेश हम कैसा ला रहे हैं? धन आवेश। अब इस धन आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, तो देखिए एक बात जान लीजिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये देखिए, जब इस आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, इस आवेश को लाने में, तो इस आवेश को लाने में तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं गणितीय रूप इसका लिखूं तो गणितीय रूप क्या होगा? विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे क्या होगा? उस आवेश को ना जी, देखिए किया गया कार्य ना जी, आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? विद्युत आवेश। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश। ठीक है, तो विद्युत विभव किससे दिखाया जाएगा? भी से। तो भी बराबर कार्य को किससे दिखाते हैं? W से। और आवेश क्या है? Q। तो ये क्या होता है? विद्युत विभव का सूत्र होता है। ये क्या है? विद्युत विभव का सूत्र है, जो क्या कहता है? किया गया कार्य बटे आवेश। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, जिसे भी से दिखाया जाता है। ठीक है, और जब देखिए आवेश, किसी आवेश को लाएंगे इस विद्युत क्षेत्र में, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य और उस आवेश की निष्पत्ति को ही, निष्पत्ति यानी कि अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक, ये C नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? SI मात्रक जूल प्रति कूलाम। देखिए जूल कार्य का क्या हो जाएगा? जूल, और क्यों? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम।
तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और किससे दिखाते हैं, भी से। ठीक है, यानी जो विद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, आई होप कि परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप वीडियो को पॉज करके परिभाषाएं लिख सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं इसके एक उदाहरण को। तो एक उदाहरण क्या दिया है आपका, उदाहरण दिया है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है। ठीक है, तो हम लोग हल लिख लेते हैं, और मैंने कहा था हल में सबसे पहले क्या लिखिए, दिया है, क्या दिया है, किया गया कार्य। तो कार्य किससे दिखाते हैं, W से। कितना दिया है, 64 जूल दिया है। ठीक है, उस एक इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने बताई थी किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दिखाई जाती है, n से। कितना है, 1। ठीक है, तो कह रहा है कि तक कार्यरत बिंदु विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत विभव का मान किससे दिखाते हैं बच्चा, अभी मैंने जस्ट बताया विद्युत विभव किससे दिखाते हैं, V से। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली परिभाषा जो होती है उसके माध्यम से जो मैंने सूत्र लिखवाया वो क्या था, V बराबर W बटा Q। ठीक है, तो यहां से V बराबर W का मान तो हमें 64 दिया है, लेकिन Q का मान नहीं दिया है। लेकिन हम लोग लिख सकते हैं W बराबर Q की जगह क्या लिख दूं, Ne। मैंने कल आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था, कल के लेक्चर में मैंने क्या कराया था, आवेश का क्वांटीकरण कराया था। तो जिसमें मैंने फार्मूला क्या लिखा था, Q बराबर Ne। ठीक है, Q बराबर क्या था, Ne था हमारा, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, Ne। ठीक है, तो अब देखिए V बराबर W का मान हमारा कितना है, 64, N का मान कितना है, 1, और E इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻⁹। ठीक है, 10 के घाते -19। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, V बराबर 64 गुणे, घात जब माइनस में रहता है ऊपर जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में, अंश में, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बटे 1.6। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 1.6। तो सिंपली अगर मैं 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर दूं तो V बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 64 बटा, ये क्या हो जाएगा 16, और घात घात जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 के घाते 20। तो 16 का 16 और 16 चौका क्या हो जाएगा, 64। यहां से जो V का मान आएगा तो V बराबर क्या होगा, 4 गुणे 10 के घाते 20, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, अगर आपको ये क्लियरली विजिबल ना हो तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट करके लिख दे रहा हूँ। जो V का हमारा मान आया है वो क्या आया है, 4 गुणे 10 के घाते 20 वोल्ट। ओके, ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो हमारा दिया है वो क्या है, बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए विभवांतर मतलब क्या होता है। विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि विभव का अंतर, और अंतर माने क्या होता है, घटाना। अब घटाएंगे कैसे, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मान लीजिए एक आवेश है, इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे मैंने बताया था। मान लीजिए ये यहां तक है, जो पॉइंट बिंदु क्या है, ए है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अनंत है। डॉट डॉट क्या होता है, अनंत होता है। अब आप किसी आवेश को पकड़िए और फिर कहां लाते थे, एक बिंदु पर। लेट से मान लीजिए यह बिंदु हमारा क्या है, बी है। ठीक है, और इसी की यानी कि आवेश को लाने में किया गया कार्य
ठीक है, तथा उसके आवेश की निष्पत्ति यानी कि अनुपात को ही क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते थे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, विभव का अंतर, अंतर कब होगा, जब दो संख्याएं होती चाहिए। अगर मैं गणितीय रूप में कहूं दो संख्याओं का अंतर, जैसे मैं कहूं 5 माइनस 4, तो ये दो संख्याओं का अंतर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घटाना। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये गणित के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि अंतर माने क्या होता है। और अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए, मान लीजिए एक बिंदु बी है और एक बिंदु क्या है, सी है। तो विद्युत विभवांतर क्या कहता है कि किसी धारा परिपथ में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य तथा उस आवेश की निष्पत्ति को क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन आवेश आपसे क्या कहा गया है, एकांक, यानी कि Q का मान क्या होगा, 1 होगा। तो एकांक आवेश, एकांक मतलब Q का जो आवेश होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे भी हम लोग किससे दिखा सकते हैं, भी से दिखा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी इसी को भी या मैं कहूं डेल्टा भी से भी दिखाते हैं। तो देखिए, जो हमारा डेल्टा भी आएगा उसका मान क्या होगा, सॉरी डब्ल्यू ने भी होगा। तो देखिए, जो हमारा भी का मान होगा वो क्या होगा, डेल्टा भी बराबर डेल्टा डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, इस क्यू का मान इसमें एकांक लिया गया है, यानी क्यू का मान 1 लिया गया है। तो एक बात अच्छे से फिजिक्स के लिए याद कर लीजिए, कभी कभी विभवांतर आपका डेल्टा भी, और कभी कभी, अभी मैं सवाल कराऊंगा भी, उसमें देखेंगे विभवांतर भी लिख देगा, ना कि डेल्टा भी लिखेगा। और जो किया गया कार्य रहेगा वो हम लोग डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। और जो अंतर रहता है, यह डेल्टा क्या दिखाता है, विभव में जो अंतर है, और ये किया गया कार्य, क्योंकि आप दो जगह कार्य कर रहे हैं, एक बार बिंदु बी पर और एक बार बिंदु सी पर। या तो मैं कहूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इसके लिए आंसर होगा, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस करके बता दे रहा हूं, आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए ये मैं हटा ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सिंपली जो डेल्टा भी है वो क्या है आपका, भी सी, ये सफिक्स में यानी कि नीचे है, यानी सी बिंदु पर जो विभवांतर होगा माइनस बी बिंदु पर जो विभवांतर होगा, इनका अंतर जो किया गया कार्य होगा बिंदु सी पर और बिंदु बी पर, इसके बटे क्या होगा, आवेश क्यों होगा। इसी बात को मैं इस तरीके से ना लिखकर इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसे किससे दिखाते हैं बच्चा, भी से। मैंने पहले ही लिख दिया कि भी से या डेल्टा भी से भी दिखाते हैं। और एक बात, इसका एसआई मात्रक जो होगा वो बिल्कुल वही होगा जो आपका विद्युत विभव का होगा। याद रखिएगा, विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव एसआई मात्रक वही होगा, क्या, वोल्ट। वोल्ट, या हम लोग किससे दिखाते हैं, वी से। ठीक है, और एक क्या होगा, कार्य का क्या होता है, जूल बटे कूलाम। ठीक है, जूल बटे क्या हो जाएगा, कूलाम। आई होप कि आपको बात समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जो सूत्र बताया गया है उसी पर आधारित एक उदाहरण लेते हैं। और ऐसे सवाल जो मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं, ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के आए हैं। कितने मार्क्स के आए हैं, 2 मार्क्स के। आपको सिंपली वैल्यू रखना है और आपका मान, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहले मैं हल लिख रहा हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो जो वैल्यू दिया है वो यहाँ पर लिख लेंगे। वैल्यू मतलब मान, जो जो मान दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 5 कूलाम। ठीक है, कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, एक बिंदु आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
एक 5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु पर विभव कितना है 10 वोल्ट, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो सिंपली हम लोग मानते हैं, देखिए दिया है, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, आप सबसे पहले लिखिए दिया है, आपको मान क्या क्या दिया है। तो पहले तो मुझे देखिए आवेश दिया है, आवेश किससे दिखाते हैं, क्यू से। कितना दिया है 5 कूलाम, कूलाम को किससे दिखाते हैं, सी से। विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो बच्चा कार्य का मान कितना दिया है, कार्य किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। कितना दिया है 25 जूल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, तो मान लो पहले बिंदु का जो विभव है, जिसे मैं किससे दिखा देता हूं, V से, विभव किससे दिखा दे रहा हूं, V1 से। कितना दिया है 10 वोल्ट। अब दूसरे बिंदु पर जो विभव है, इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, V2, और यही हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है और मैं क्या कराना चाह रहा हूं। ठीक है, कि दो विभवांतर है, मतलब दो विभव दिए गए, एक विभव का मान 10 दिया है, दूसरा विभव आपसे पूछ रहा है किया गया कार्य कितना है 25 जूल, और आवेश का मान कितना है 5। तो अभी मैंने जस्ट फार्मूला लिखवाया दो बिंदुओं के बीच, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, विभवांतर की। तो ये क्या हो जाएगा V2 माइनस V1, जैसे आपका VB माइनस VC मैंने लिखा था। W मैंने कहा था डेल्टा W लिख लीजिए या W, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ W, क्योंकि मुझे सिर्फ W का मान दिया है। ठीक है, आवेश कितना है Q, तो V2 माइनस V1 का मान कितना है 10, W का मान कितना है 25, और Q का मान कितना है 5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 1 का 5 और 5 बचे 25। तो यहाँ से V2 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी जो V2 का मान आएगा, माइनस है, जब V2 यहाँ पर 5 हो गया, अब ये माइनस है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगा दाहिने साइड, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो V2 का मान आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 5 + 10, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, 15। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15, और इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। आई होप कि आपको जो मैं बताया हूँ, जो एग्जाम्पल कराया हूँ, वो समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमसे क्या कह रहा है, एक उदाहरण और मैं लिया हूं जिसके माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए पहला क्या, उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूं, फिर आपको धीरे से समझा दूंगा। कह रहा है 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर किसी बिंदु तक 2 कूलाम, कूलम लिखा है क्योंकि आपको इंग्लिश में कूलम भी पढ़ा जाता है, कूलाम भी पढ़ा जाता है। 2 कूलम के एक आवेश को चलाने में कितना कार्य किया जाता है। तो आपसे क्या पूछा है, कार्य। तो पहले मैं लिख दूं हल, आपको एज ए टीच ऐसे एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, V1 मान लीजिए पहले पे जो बिंदु पर विभवांतर था वो हमारा V1 है, जिसका मान दिया 118 वोल्ट, और दूसरे बिंदु पर जो विभवांतर है जिसका मान कितना है 128 वोल्ट। किसी बिंदु तक 2 कूलाम, तो Q का मान मैंने कहा था ना, कूलाम क्या होगा, आवेश, आवेश को किससे दिखाते हैं, Q से। कितना हो गया, 2 कूलाम हो गया। अब पूछा है किया गया कार्य, तो कार्य किससे दिखाते हैं, W से। तो हम लोग सिंपली जो अभी को फार्मूला पढ़े हैं विभवांतर के लिए, क्या था, V2 माइनस V1, किया गया कार्य हमारा क्या होगा, W, और आवेश क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, आवेश हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो देखिए ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, V2 का मान हमारा कितना दिया है 128, माइनस V1 का मान कितना है 118, बराबर W हमसे पूछा गया है बटे Q, Q का मान कितना है 2। तो 128 में से जब 118 घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा W बटा 2। तो यहाँ से जो W का मान आएगा, अगर आप तिरछा गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा W। ठीक है, तो जो W होगा 10 दुना के क्या हो जाएगा 20, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, आपको आज विद्युत विभव पढ़ाया और विद्युत विभवांतर पढ़ाया। उसके लिए मैंने आपको परिभाषाएं बताई, उसके मात्रक बताएं, सूत्र बताएं और उससे रिलेटेड एक उदाहरण उसमें कराए विद्युत विभव में, और 2 उदाहरण आपको विद्युत विभव में कराया, विद्युत विभवांतर में कराया गया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जोड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का।